की अगर बात की जाए, हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब है लेस। हाइपो का लफ्ज जहां पर भी आ जाए इसका मतलब है लेस। लेस मीन्स कम। क्या चीज? पिट्यूटरी हार्मोन्स की जितने भी हैं अगर कम सिक्रीशन हो तो इस कॉम्प्लिकेशन का नाम हाइपोपिट्यूटरिज्म है। क्यों होता है? पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रेशन कब होगी? जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पैरेन्काइमा के टिश्यू लॉस होंगे। पिट्यूटरी पैरेन्काइमा, जब पिट्यूटरी पैरेन्काइमा क्या हो, पिट्यूटरी पैरेन्काइमा टिश्यू लास्ट हो जाए तो उसका नाम हाइपोपिट्यूटरिज्म है। जब पिट्यूटरी पैरेन्काइमा के टिश्यू लॉस हुए तो उसका नाम हाइपोपिट्यूटरिज्म है। और ये हमारे पास इसकी काजेज़ की बात करें तो इसके काजेज़ में एडिनोमा जितने भी हैं उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो इसमें होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिट्यूटरी एडिनोमा। एडल्ट्स में हाइपोपिट्यूटरिज्म का पहला काज जो है उसका नाम है पिट्यूटरी एडिनोमा। चिल्ड्रन की बात की जाए तो चिल्ड्रन में ऐसा नहीं होता है। नंबर 2, चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में अगर बात की जाए तो उनमें जो ट्यूमर है उसका नाम है क्रेनियोफेरेंजियोमा। क्रेनियोफेरेंजियोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, ये किस में होते हैं? हाइपोपिट्यूटरिज्म काज करते हैं। इट इज़ ड्यू टू व्हाट? इट इज़ ड्यू टू अ मास इफेक्ट। ये क्या काज करेंगे? मास इफेक्ट। जो साइलेंट वाला था ना, ये मास इफेक्ट वाले काज करेंगे और ये फिर आगे जाके ब्लीडिंग काज कर देंगे। किस में? एडिनोमा में। तो ये हाइपोपिट्यूटरिज्म लेस सिक्रीशन होती है पैरेन्काइमा के लास्ट होने की वजह से, क्योंकि एडिनोमा है, क्रेनियोफेरेंजियोमा है, उसकी वजह से। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका एक हाइपोपिट्यूटरिज्म से कंसल्टेड है, उसका नाम है शीहान सिंड्रोम या शीहन सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम किसे कहते हैं? शीहान सिंड्रोम की अगर बात की जाए, यह हर उस सिंड्रोम का नाम है जो विच इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। और इस प्रेगनेंसी में एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या हो, जिसमें लॉस हो टिश्यू पैरेन्काइमा के, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लास्ट टिश्यू लॉस होने की वजह से जो सिंड्रोम आता है उसका नाम है शीहान सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ग्लैंड का जो साइज़ है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जब ग्लैंड का साइज़ डबल होगा तो ब्लड सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं होती है उतनी। साइज़ ज़्यादा हुआ, सिक्रीशन ज़्यादा हुई, स्वेलिंग हुई, ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से आगे क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। तो ये शीहान सिंड्रोम प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं और इसमें क्या होता है, साइज़ ज़्यादा हो जाता है और साइज़ होने के ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। पेशेंट में क्या आएंगी कंडीशन? पुअर लैक्टेशन। पेशेंट विल कम विद अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पुअर लैक्टेशन, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर। Number third one is फैटीग की कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगी। तो ये सारी किसकी वजह से? शीहान सिंड्रोम इन्फेक्शन की वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म में बात हो रही है। नंबर थर्ड, तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरी में आता है एम्प्टी सीला सिंड्रोम। एम्प्टी सीला सिंड्रोम किसे कहते हैं? एम्प्टी सीला सिंड्रोम की अगर बात की जाए, ये हर उस कॉम्प्लिकेशन का नाम है विच इज़ ड्यू टू सीला। जब एम्प्टी हो, सीला टर्शिका नाम से ही जाहिर है, जब सीला में क्या हो? डिफेक्ट हो। जब सीला में डिफेक्ट हो कंजेनिटली, पैदाइशी, तो उस कंडीशन का नाम एम्प्टी सीला सिंड्रोम है। किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हर्निएशन की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू हर्निएशन ऑफ एरेक्नाइड मैटर, या एरेक्नाइड के साथ साथ CSF जो होता है ये कहाँ चला जाता है? ये सीला को जाता है और सीला टर्शिका को जाने के बाद इट विल कॉज कंप्रेशन
ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी की जो ग्लैंड है उसको क्या काज करेगा, उस ग्लैंड को कंप्रेशन काज करेगा और उस कंप्रेशन की वजह से जो लॉस होगा और रिलीज टू एम्प्टी सीला सिंड्रोम। एम्प्टी सीला सिंड्रोम हर उस सीला सिंड्रोम का नाम है जिसके बाद सीला के अंदर डिफेक्ट होता है और कंजेनिटल डिफेक्ट होता है। हर्निएशन ऑफ एरेक्नाइड CSF कहाँ चले जाता है, सीला में चला जाता है, कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड काज कर रहे हो। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म किसे कहते हैं? हाइपोपिट्यूटरिज्म नाम से ही जाहिर है और उस पिट्यूटरिज्म का नाम है जिसमें लेस सिक्रीशन हो। लेस सिक्रीशन क्यों होता है? पिट्यूटरी का जो पेरेन्काइमा है, टिश्यू है, वो लास्ट हुआ। क्यों लास्ट हुआ? एडल्ट में पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से, चिल्ड्रन में क्रेनियोफैरेंजियोमा की वजह से, प्रेगनेंसी में शिहान सिंड्रोम की वजह से, जिसकी वजह से साइज ऑफ ग्लैंड डबल होता है लेकिन इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंड हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है। नंबर 3 सीला एम्प्टी सीला सिंड्रोम की वजह से होता है क्योंकि उसमें सीला डिफेक्ट आ जाता है और कंजेनिटल डिफेक्ट है। हर्निएशन ऑफ एरेक्नॉइड CSF किस में होता है? सेला में होता है और इट रिलीज टू कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड काज कर देता है। दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोपिट्यूटरिज्म। दिस वाज ऑल अबाउट इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ट्यूमर्स हैं और इफेक्ट हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ इफेक्ट पड़ते हैं कि उसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन से? एक हार्मोन का नाम है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ADH और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर आते हैं और इसमें स्टोर होते हैं, लेकिन ये कहाँ से बनते हैं? इट इज़ दे आर मेड अप ऑफ, ये हाइपोथैलेमस से तैयार होते हैं और हाइपोथैलेमस में तैयार होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ पर एक्सॉन के थ्रू वहाँ पर क्या कर देंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाए। अभी एंटीरियर डायूरेटिक हार्मोन जो है ये क्या करता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एंटीरियर डायूरेटिक हार्मोन आपको पता हो जाए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है और साथ साथ कोलेक्टिंग डक्ट जो है इसमें क्या करता है, इसमें वाटर की रिटेंशन करता है, वाटर रिटेंशन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कोलेक्टिंग डक्ट में क्या करता है, वाटर रिटेंशन। ऑक्सीटोसिन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीटोसिन क्या काज करता है, इट विल लीड्स टू यूटेराइन कंट्रैक्शन। ये यूटेराइन की कंट्रैक्शन काज करता है और यूटेराइन की कंट्रैक्शन की वजह से इट विल आल्सो लीड्स टू लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स काज करता है किसमें, ब्रेस्ट में, जिसमें ब्रेस्ट की मिल्किंग होती है। तो ये सारी लैक्टेटिंग मदर में लेट डाउन रिफ्लेक्स भी काज करता है और ये साथ साथ यूटेराइन कंट्रैक्शन किस में, लेबर की कंडीशन में, ये कॉम्प्लिकेशन लेबर कंडीशन में नॉर्मल फंक्शन अदा करता है। बस पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन आ रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को जाएगा और कोलेक्टिंग डक्ट को जाएगा और वाटर की रिटेंशन करेगा, वाटर की रिटेंशन करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड कोलेक्टिंग डक्ट में। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो यूटेराइन कंट्रैक्शन काज करता है लेबर में और लेट डाउन रिफ्लेक्स हमारे पास ब्रेस्ट मिल्किंग में काज कर देता है। अभी देखिए ADH के सिक्रीशन, या तो ADH के कभी कभार सिक्रीशन ज़्यादा होगी या कभी कभार सिक्रीशन कम होगी। अगर ADH की सिक्रीशन क्या हो जाए, ADH की सिक्रीशन कम हो जाए तो उस कंडीशन का नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ADH की सिक्रीशन कम हो जाती है। जब ADH की सिक्रीशन कम है, इट इज़ ड्यू टू ADH डिफिशियंसी। ADH डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है। जब ADH की डिफिशियंसी हो जाए और ADH कम है, क्यों ADH क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर या तो हाइपोथैलेमस से बन रहा है ना, तो या तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस में ट्रामा होगा। हाइपोथैलेमस में जब ट्रामा हुआ या हाइपोथैलेमस में ट्रामा होगा, या तो हाइपोथैलेमस में नहीं होगा या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है इसमें जाके क्या होगा, ट्रामा होगा, इसमें इन्फेक्शन होगा, या इसमें इन्फेक्शन के साथ इसमें क्या होगा, इसमें ट्यूमर होगा। तो ये किस में आता है, ये हमारे पास सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडिस की कंडीशन में आता है जिसमें ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो या हाइपोथैलेमस के अंदर ट्रामा हो, तो ये कॉम्प्लिकेशन